हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, न्यू फंड ऑफर आया है प्रिंसिपल का। फंड का नाम है प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड। ये जो फंड है ये एनएफओ का पीरियड है 28 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर। ये जो फंड है ये प्रिडोमिनेंटली इंडियन लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करेगा, पर उसके साथ साथ ये यूएस ब्लू चिप्स का भी एक्सपोजर लेगा। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 का रहेगा और इसके जो फंड मैनेजर्स है वो है मिस्टर सुधीर केडिया है और मिस्टर अनिर्वन सरकार। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये लार्ज कैप फंड जो है इसमें इसका डिज़ाइन कैसे क्या क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है और हमको क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी ने जो लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोबेबल कंपनीज़ दी है, ज़रूरी नहीं यही कंपनीज़ रहे, पर इसमें आप देख सकते हैं इंडियन कंपनीज़ के साथ साथ बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज़ भी अवेलेबल है। जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, हो गया नेटफ्लिक्स, हो गया अमेज़ॉन, हो गया, इस टाइप की कंपनीज़ भी पोर्टफोलियो में अवेलेबल रहेगी। ये जो फंड है ये फंड का की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रहेगा उसको पहले समझ लेते हैं। एम्फसिस ऑन फंडामेंटल रिसर्च। ये जो फंड है ये फंडामेंटल रिसर्च बेस्ड कंपनीज़ में काम करेगा, जहाँ पे एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ये फॉलो करेगा और एक इन प्रिंसिपल एएमसी का एक 6 पिलर इन्वेस्टिंग प्रोसेस है, वो 6 पिलर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू ये फंड्स को सिलेक्ट करेगा। ये जो फंड है इसका कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं रहेगा, यानी ये सेक्टोरियल बायस पे काम नहीं करेगा, ये सेक्टर एग्नोस्टिक रहेगा, यानी इम्पार्शियल रहेगा उसके बारे में। पोर्टफोलियो में आमतौर पे 50 से लेके 60 कंपनीज रहेगी और 15% का एक्सपोजर अप टू 15% ये यूएस इक्विटीज़ में एक्सपोजर लेगा। ये जो फंड रहेगा ये ग्रोथ बायस्ड फंड रहेगा, यानी दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल है, जहाँ पे हम देखते हैं कौन सा बिज़नेस फास्ट ग्रो कर रहा है और उस बिज़नेस को बाय करते हैं। दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल। इसमें ये देखा जाता है कि कौन सा बिज़नेस या कौन सा स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे एक प्राइस गैप आ जाता है, तो वो प्राइस गैप में एक अपॉर्चुनिटी बनती है। पर ये फंड प्रीफर करेगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ज़्यादा प्रीफर करेगा, क्वालिटी बिजनेसेस बाय करेगा जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे आ रही है, जिसके फाइनेंशियल रेशियो स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छा है। अभी हम समझ लेते हैं पहले कि ये 6 पिलर इन्वेस्टिंग मेथडोलॉजी क्या है। तो फर्स्ट पिलर इज़ बिजनेस डायनेमिक्स। तो वो बिज़नेस की जहाँ पे लॉन्गेटिविटी है, जिसका साइज़ बड़ा है, जिसका सस्टेनेबिलिटी अच्छा है, वो बिजनेसेस कंपनी आइडेंटिफाई करेगी। इसका ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देखा जाएगा, इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है या जिसकी एक डिज़ाइन कैपेसिटी 500 टन का है, पर मंथ का कैपेसिटी है, तो क्या ये 500 टन के आसपास ऑपरेट कर रहा है या ऊपर कर रहा है या आधी कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, उसका एफिशिएंसीज कैसे है, एनर्जी एफिशिएंसीज कैसे है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसको देखा जाता है। फिर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें 2 पार्ट आते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी आती है और बिजनेस मॉडल आता है। बिजनेस मॉडल में ये देखा जाएगा कि क्या ये प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, इसका जो क्वालिटी में इसका फाइनेंशियल्स कैसे है, क्या यहाँ पे फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। प्रेफरेंस उन कंपनीज़ को दिया जाएगा जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी मॉडल है। फिर इसके बाद में कैपिटल एलोकेशन कंपनी कितनी इफ़िशेंटली कर रही है, क्या कंपनी के जो एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स है वो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और फाइनली स्टॉक सिलेक्शन का जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो आता है वैल्यूएशन। जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है वहाँ पे डाउनसाइड प्रोटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, अपसाइड भी ज़्यादा मिल जाती है। तो प्राइस
टू वैल्यू गैप जो है वो स्टॉक वाइज आइडेंटिफाई की जाएगी। वैल्यू गैप का मतलब ये रहता है कि फेयर वैल्यू और एक्चुअल प्राइसिंग इसके बीच में का डेल्टा, यदि ये डेल्टा कम है या निगेटिव में है, मतलब फेयर वैल्यू से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे अच्छा खासा प्राइस वैल्यू गैप मिल जाता है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग क्वालिटी पैरामीटर्स रहेंगे जिस बेसिस पे इन्वेस्टिंग प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो दिस इज़ लाइकली टू गिव एन अपसाइड, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो फंड मैनेजर को ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ये बाय डेफिनेशन वो कंपनियां हैं कि जो जो बीएसई की जो टॉप 100 कंपनीज़ है वो टॉप 100 मार्केट की जो टॉप 100 कंपनीज़ बाय वैल्यूएशन है उसमें ही पैसा लगाती है। तो इसमें फंड मैनेजर को बेसिकली जो प्ले रहता है वो कम रहता है, क्योंकि 100 कंपनीज़ में उसको खेलना है। तो वो बेसिकली कंपनीज़ को वेटेज देके या सिलेक्टेड स्टॉक में एलोकेशंस बढ़ा के एडिशनल अल्फा जनरेट करता है। तो इसलिए स्टॉक सिलेक्शन इस लार्ज कैप में और वेटेज सिलेक्शन ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अभी समझ लेते हैं कि इसमें लार्ज कैप कंपनीज़ का सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो समझ गया। तो यूएस की जो 15% कंपनीज रहेंगी वो डालने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये यूएस कंपनीज़ वुड बी आर ग्लोबल लीडर्स। यूएस मार्केट ने पिछले 5 साल 10 साल के पैरामीटर में काफ़ी अच्छे रिटर्न रुपी टर्म्स में जनरेट किए हैं। ये एक स्टेबल और इनोवेटिव बिजनेसेस रहते हैं यूएस के कंपनीज़ के, ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहते हैं, मल्टी कॉन्टिनेंटल ऑपरेशंस रहते हैं। ये जो है ये अपने आप में एक ब्रांड रहते हैं, पोर्टफोलियो अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूएस इक्विटीज़ को इंडियन मार्केट यूएस इक्विटीज़ का परफॉर्मेंस और इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस ये इसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके कारण हमको काफ़ी अच्छा बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस जियोग्राफिक हो जाता है, रुपी का हेजिंग भी इसमें कवर अप हो जाता है। अभी समझ लेते हैं कि इसका फ़ायदा किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लीजिए ये जो 3 साल 5 साल और 10 साल ये बेसिकली 3 जोन्स के रिटर्न्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं। कॉलम में पहला कॉलम है, इसमें कंपोजिट इंडेक्स है जिसमें इंडियन इक्विटी यूएस इक्विटी को जो 85-15 के रेशो में डिवाइड किया है। फिर सेकंड कॉलम में निफ्टी का रिटर्न्स है, निफ्टी 100, फिर निफ्टी 50 का रिटर्न है, और फिर लास्ट कॉलम में यूएस मार्केट का रिटर्न है S&P 500 का। अभी आप जैसे देख सकते हैं 3 साल का जो रिटर्न्स है वो रिटर्न S&P 500 का 82% है, निफ्टी का रिटर्न 96.6 का है, पर जो कंपोजिट इंडेक्स है उसका रिटर्न 97.3 है। इसका मतलब ये जो इंडेक्स ने निफ्टी 100 को बीट किया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पॉजिटिव रिटर्न का जो पोटेंशियल है, जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली पॉजिटिव रिटर्न का पोटेंशियल है। तो हमको तो फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारे को अगर कितने जो भी हॉरिजॉन के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या है। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि 3 साल के हॉरिजॉन में 97.3% टाइम या हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये कंपोजिट इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया है, और मीडियन रिटर्न या एवरेज रिटर्न जिसको बोलेंगे वो 12.6% किया हुआ है। सिमिलरली आप 5 साल के हॉरिजॉन में देखते हैं तो तीनों इंडेक्स में कहीं ना कहीं पे ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पे 100% टाइम्स रिटर्न्स पॉजिटिव जनरेट नहीं हुए, बट कंपोजिट इंडेक्स ने 100% रिटर्न जनरेट किए 5 साल के हॉरिजॉन में थ्रू आउट, और वही सिनेरियो हमको 10 साल में दिखता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि चाहे कोई भी हॉरिजॉन रहे, तो कंपोजिट index means 85% large caps of Indian origin and 15% of US origin has given a better risk adjusted return. Probability of positive returns increases, और एवरेज रिटर्न एक आप रेफरेंस अगर 10 साल का लेना है तो कंपोजिट इंडेक्स ने 13% का रिटर्न दिया है, जो कि आइदर S&P 500 से भी ज़्यादा है या निफ्टी 100 से भी ज़्यादा है।
So this makes a brilliant combination in my view of large caps of US equities and Indian equities. दोस्तों ये फर्स्ट फंड है AMC जो बोलती है, जो फर्स्ट लार्ज कैप बेस्ड फंड है जहाँ पे इंटरनेशनल इक्विटीज़ का एक्सपोजर लिया गया है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बेट है। अगर मेरे को इसको रिव्यू रेटिंग देना है तो आई विल गिव इट अ बाय रेटिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप इक्विटी फंड के यूनिवर्स में देखो तो ये फंड्स में सबसे कम जोखिम रहता है। यूएस मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स ऐड करने से जोखिम और भी कम हो गया है, तो ये फंड में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ इस फंड में ज़रूर निवेश करिए अपना पोर्टफोलियो देखते हुए, पर हॉरिजॉन कम से कम 5 से 7 साल का हॉरिजॉन रखिए, तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आने के चांसेस बनते हैं। फाइनल डिसीजन इन्वेस्टमेंट का जो रहता है वो फंड अच्छा है या फंड बुरा है इस पे नहीं रहता है, ये रहता है आपके पोर्टफोलियो पे। तो आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आप डिसाइड करिए। यदि आपके पोर्टफोलियो में 40% से कम लार्ज कैप का एक्सपोजर है तो आप ज़रूर ये फंड में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता तो हटके चीज़ें यदि आपको चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।